मिल जाएगी, आटा मिल जाएगा, दाल मिल जाएगी। और जो भी संत घर घर से भिक्षा एक नहीं दो गांव चार पांच जितने में मांगता है तो वो फिर भिक्षा नहीं, फिर तो उसका धंधा बन जाता है। श्रोता बंधुओं, वो महात्मा जी जो थे मात्र 5 ही घर का भिक्षा लेने आते थे अपने केवल पेट भरने के लिए, और भगवान का भजन करते थे। एक दिन एक गांव में गए और वो रोजाना एक ही गांव में नहीं आते थे, कभी किसी गांव में 5 घर मांग लाए, कभी किसी गांव से 5 घर मांग लाए। अब उन्हें नहीं मालूम था, एक गांव में गए तो धोखे से एक घर में पहुंच गए। वो मैया बड़ी हती तेज, उसने कहा माता भिक्षाम देहि। सुबह का वक्त था, वो एकदम झटपटा करके जगी, वो पलंग पर सो रही थी और उसका पति खेत में हल लेके गया हुआ था 4 बजे ही। बोली कमा करके रख गया है यहाँ पर तू बुढ़ा, मेरे घर में कुछ नहीं है। महात्मा जी बोले मैया ऐसे ना कहो, कुछ तो डाल दो। बोली मेरे घर में कुछ नहीं है, आटा भी खत्म हो चुका है, अभी मैंने भोजन भी बनाया नहीं है। तो महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, आटा नहीं है तो कुछ तो तुम बनाओगी खाने के लिए, मैं तभी चला जाऊंगा खाकर। बेचारा दरवाजे पर बैठ गए महात्मा जी। उसने सोचा कि ये संत बहुत गलत है, ये तो भाई द्वारे से जा नहीं रहा है और मैंने आज तक किसी को भिक्षा ही नहीं दिया, न किसी को भोजन कराया, न किसी को दान दिया, और मैं इसे कैसे दे दूं। उसने क्या किया कि वो द्वारे पर महात्मा बैठे, अंदर उसने अपने बर्तन फोड़ना शुरू कर दिए, कैसे भाग जाए। संत भी बेचारे नहीं गए, बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, महात्मा भाग जाए वो ना गए। इधर घड़ी में 12 बज गए, किसान देखते देखते घर आया। बोला हमें लग रहा है कि हमारी पत्नी या तो बीमार पड़ गई या किसी से लड़ बैठी। उसमें 2 ही कमी है, अगर झगड़ा किसी से करने लगे तो 10-10 दिन न खाए न खान दे, और अगर बीमार पड़ जाए तो भले ही ठीक हो जाए, वो ना 1 महीना तक रोटी बनावे। सो बेचारे आए, देखा है कि द्वारे पर संत बैठे हैं और वे अंदर कभी बच्चों को मार रही हैं, कभी बर्तन फोड़ रही हैं, कभी चिल्ला रही हैं। किसान ने कहा क्यों, हम 4 बजे हल लेकर खेत पर गए और तुमने अभी तक घर में झाड़ू भी नहीं लगाया, भोजन तो बहुत दूर रहा। बोली मैं तब तक नहीं बनाऊंगी जब तक ये महात्मा नहीं जाएगा, और ये संत जा नहीं रहा है। किसान भी बेचारा सीधा सा था, बोला तुमसे एक महात्मा नहीं भगाया गया, कमरा में घुस जाओ, मैं फटा हुआ बांस लेकर आता हूँ, मैं दीवार में मारूंगा, तुम जोर से रोना। संत समझेंगे कि किसान भूखा आया है, अपनी पत्नी को मार रहा है गुस्से में, अब नहीं यहाँ कुछ मिलने वाला, अब यहाँ से भाग जाएं। संत भाग जाएंगे। उसकी पत्नी कहने लगी बांस धोखे से लग ना जाए मेरे, अगर धोखे से लग गया तो समझ लो तुम्हारी रोटी में गुर्राया जाएगा, ये ध्यान रखना। बोला ना बाबा मैं मारूंगा नहीं, मैं तो वैसे भी तुम्हारी पूजा करता हूं, मैं कैसे मारूंगा। सुबह घर में घुस गई, वे फटा हुआ बांस लेके घुसे, और जैसे ही वे दीवार में मारन लगे, वे बड़ी जोर जोर से चिल्लाई उठी। संत बोला दोनों ही नौटंकीबाज है जे, 2 रोटी नहीं खिलाई सकत, तमाम ड्रामा बना के फेंक दवा, तो मैं कौन सो जन्म को महात्मा हूं। आंगन में पलंग बिछरो, महात्मा जी पलंग के नीचे घुस गए। बोले देखूं तो सही के न को कहा ड्रामा है। एक बांस मारते मारते दीवार में उन्होंने फाड़ दिया। जब फाड़ दिया तो कहने लगी कि तुम खाली मूली में पसीना दे गए, दीवार में बांस मारे मारे के जी, तो देखो कि वो महात्मा गयो है या वहीं बैठो है। बोले जी तो बात सही कह रही है, हम तो हाँ पे गए महात्मा, तमाशु बाबू तो देखी महात्मा को गया है कि ना। सो जैसे वे बाहर आए, वो संत तो नजर आए नहीं। बोले निकल जा बाहर, 4 घंटा से तुमसे संत नहीं भगाओगे, हमने भगा दिया। बोली हाँ तुम तो बहुत हो होशियार, बहुत हो।
बोली देख लो हम बे बोलेगा देख लो हमने तो मारी तो नहीं, तो बे बोली तो हम रोई तो नहीं। महात्मा जी पलंग के नीचे से निकल के बोले हम गए तो नहीं। मैं भैया जो देखा अब दोनों ही शर्मिंदा हो गए। बोले कमाल है, हमने इतना कुछ कर लिया लेकिन संत तो नहीं भागे। बोले मैं ऐसा वैसा महात्मा थोड़ी हूँ। भोजन उन्हें बनाना पड़ा, बना करके खिलाना पड़ा और तब महात्मा जी गए। तो बंधु ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। खाने वाले का दाने दाने पर नाम लिखा हुआ। हमारे घर में देखा है अनाज जब पैदा होता है तो खेतों में पता नहीं कितनी चिड़िया